गांव में सोमू नाम का एक आदमी रहता था। वो अपने परिवार का भरण पोषण बांस काट कर करता था। सरकार, मैंने ये सारे बांस काट दिए हैं। ठीक है, ये लो तुम्हारी आज की मजदूरी। पैसे लेकर सोमू अपने घर के लिए निकल जाता है। महीने भर से यहाँ बांस काट रहा हूँ, लेकिन फिर भी बचत नहीं होती। इतने पैसों में तो घर भी मुश्किल से ही चलता है। कोई कमाए तो भी क्या कमाए, महंगाई ही इतनी हो गई है। कितना भी काम करो कम ही पड़ता है। कहते हुए घर पहुंच जाता है। हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। आज ये तूफान इतना शांत क्यों है? कहीं ये तूफान से पहले वाली शांति तो नहीं? फिर सोमू हाथ मुंह धो लेता है और खाना खाने बैठ जाता है। जी सुनिए, अगले महीने गुड़िया का जन्मदिन आ रहा है। हाँ, पता है मुझे। मैं ना आज बाजार गई थी तो मैंने बहुत सुंदर कपड़े देखे। वो हमारी गुड़िया के ऊपर बहुत जचेंगे। आप कहो तो मैं ले आऊं? ठीक है, ले आओ, पर कितने के हैं? ज्यादा नहीं, बस 2000 के। सोमू खाना खाते खाते अटक जाता है और खांसने लगता है। पानी। क्या 2000 के? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है? तुम्हें पता है कि मैं कितनी मेहनत करके एक एक पाड़ जोड़ता हूँ, और तुम मेरी सारी मेहनत एक पल में ही बर्बाद करना चाहती है? इतनी छोटी बच्ची को 2000 रुपए के कपड़े पहनाएगी? अरे मैंने अपनी पूरी जिंदगी में 2000 रुपए के कपड़े नहीं पहने। नहीं पहने तो नहीं पहने, तो क्या आप हमारे बच्चों को भी ऐसे ही छोटी छोटी चीजों के लिए तरसाएंगे? किसी भी चीज के लिए अपनी बेटी को मैंने तरसाया हो तो बता। मैं तो बस इतना ही बोल रहा था कि मेरे हाथ बहुत तंग हैं, इसलिए महंगे कपड़े मत दिलवाओ। तो छोड़ क्यों नहीं देते ये बांस काटने का धंधा और शहर जाकर कोई अच्छी सी नौकरी ही ढूंढ लो? पर मैं ये बांस काटने का धंधा क्यों छोड़ूं? ये हमारा पारंपरिक धंधा है। मैं नहीं जाऊंगा शहर नौकरी के लिए। ठीक है, तो कपड़े तो मैं वही दिलवा कर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर तुझे मेरी सुननी ही नहीं थी तो मुझसे पूछने की क्या जरूरत थी? और थाली छोड़कर चला जाता है। फिर आए दिन मालती और सोमू के बीच पैसों को लेकर किचकिच होने लगी। एक दिन सोमू बांस काटकर थोड़ी देर वहीं बैठ जाता है। मैं तंग आ गया हूँ रोज रोज की लड़ाइयों से। पर वैसे मालती ठीक ही कहती है कि मुझे शहर जाकर नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए। अगले दिन सोमू शहर नौकरी ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। नौकरी ढूंढने के लिए मैं शहर तो आ गया, पर करूंगा क्या? मुझे तो कोई काम भी नहीं आता। शहर में दिन भर भटकता रहता है, पर उसे कोई नौकरी नहीं मिलती। शाम को घर आकर, क्या हुआ, मिली कहीं नौकरी? नहीं, कोई नौकरी नहीं मिली। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझे बांस काटने के अलावा और कोई काम नहीं आता, तो मुझे कोई नौकरी क्यों देगा? अगले दिन वो फिर से शहर के लिए निकल पड़ता है। दिन भर भटकने के बावजूद आज भी उसे कोई नौकरी नहीं मिली। मायूस होकर वो एक गार्डन में बैठ जाता है। आज भी लगभग पूरा दिन ही हो गया और मुझे कोई नौकरी नहीं मिली। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे घर में तो खाने के भी वांदे हो जाएंगे। तभी उसे कुछ बांस के ट्रक दिखाई देते हैं। अरे, बांस के इतने सारे ट्रक, ये कहाँ जा रहे हैं? और उन ट्रकों का पीछा करते हुए वो एक कारखाने में पहुंच जाता है, जहां पर उसे तरह तरह की बांस की चीजें दिखाई देती हैं। अरे वाह, इतनी सुंदर सुंदर चीजें। मगन नाम का एक आदमी वहां पर आ जाता है। अरे भाई, क्या हुआ? कुछ चाहिए क्या है? अरे नहीं भाई, मैं तो बांस देख रहा था कि बांस की भी इतनी सुंदर सुंदर चीजें बन सकती हैं। हाँ भाई, आजकल शहर में लोग बांस की बनी चीजों की बहुत ही ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। क्या मैं तुम्हारे कारखाने में काम कर सकता हूँ? नहीं भाई, अभी तो हमारे यहाँ कोई जगह खाली नहीं है। वैसे भाई, एक बांस तुम कितने में खरीदते हो? अरे भाई, ये सब बांस के ऊपर है कि बांस कैसा है। सोमू मगन से बांस के बारे में बहुत सारी जानकारी ले लेता है और मन ही मन हिसाब लगाता है।
एक बांस की इतनी ज्यादा कीमत। और अगर हम बांस की चीज बनाकर बेचें तो उसकी कीमत तिगुनी हो जाती है, और मुझे बांस काटने पर उसकी आधी कीमत भी नहीं मिलती थी। फिर सोमू घर पहुंचकर लाला जी के यहाँ पहुंचता है। लाला जी, आप हमें बांस काटने पर बहुत ही कम कीमत देते हो, मुझे अपनी मजदूरी बढ़ानी है। अरे सोमू, तुझे अचानक क्या हुआ रे? इतने सालों से तो तू मेरे यहाँ इन्हीं दामों में काम कर रहा है, तो अब क्या हुआ? नहीं नहीं लाला जी, मुझे अपनी मजदूरी बढ़ानी है। देख भाई, तुझे इतने ही पैसे में काम करना है तो कर, नहीं तो मेरे पास और भी बहुत सारे मजदूर हैं, मैं उनसे काम निकलवा लूंगा, समझा? सोमू घर पहुंचता है। क्या हुआ, लाला जी ने पैसे बढ़ाए? नहीं, बल्कि उन्होंने मुझे काम से ही निकाल दिया। क्या, काम से निकाल दिया? अब हम क्या करेंगे? मेरा दिमाग पहले ही खराब है और मैं तेरी किटकिट सुनकर और ज्यादा खराब नहीं करना चाहता, समझी? इसलिए थोड़ी देर मुझे शांति से बैठ जाने दे। मालती मुंह फुलाकर बड़बड़ाते हुए अंदर चली जाती है। अब मैं क्या करूं? बांस कटवाना तो लाला ने बंद ही कर दिया। मैं भी बड़ा बेवकूफ हूं, मुझे ही पैसे बढ़ाने का भूत सवार था। उतने में ही काम कर लेता, कम से कम घर तो चलता। और जो बांस घर में कटे हुए पड़े हैं उनका क्या करूंगा? यहाँ तो कोई खरीदेगा भी नहीं। फिर सोमू को वो कारखाने वाली बात याद आती है। अरे हाँ, कारखाने में जैसे इतनी सारी चीजें बनी थी, तो क्यों ना मैं भी ऐसी ही चीज बना कर देखूं। बस फिर क्या था, वो बांस की तरह तरह की चीजें बनाने की कोशिश करता है, पर उससे कुछ भी सही से नहीं बन पाता। मुझसे तो कुछ भी नहीं बन रहा है। एक काम करता हूँ, इन बांसों को उस कारखाने में ही बेच आता हूँ, पर इतने सारे सामान को मैं ले कैसे जाऊंगा? तभी उसे दूर एक ठेला दिखाई देता है और वो उस ठेले पर सारे बांस रख कर शहर जाने लगता है और उसी बांस के कारखाने में पहुंच जाता है। अरे भाई मगन। अरे सोमू भाई, आप? भाई मैं तुम्हारे कारखाने के लिए बांस लेकर आया था। अरे वाह भाई, बहुत अच्छा किया। वैसे भी हमें अभी बांस की बहुत ज्यादा जरूरत थी। मगन उसे बांस के बदले पैसे देने लगता है। अरे भाई, क्या तुम मुझे पैसों के बदले अपने कारखाने में बनी हुई चीजें दे सकते हो क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताओ तुम्हें क्या क्या चाहिए। फिर सोमू उन सभी सामानों को अपने साथ गांव में ले जाता है और अपने ठेले पर रख कर बेचने लगता है। गांव वाले गांव में नई नई चीजें देखकर सोमू के ठेले के पास इकट्ठे हो जाते हैं। अरे वाह भाई, ये तो बहुत ही सुंदर लग रही है। कितने की है भाई? ये कितने की है? देखते ही देखते सोमू के ठेले के सारे सामान बिक जाते हैं। रात को घर जाकर मालती देख, आज तो काफी कमाई हो गई। इतना तो मैं बांस काटकर महीने भर में भी नहीं कमा पाता था। तब से हर रोज सोमू जगह जगह से कुछ बांस काट लेता और ठेले पर रखकर कारखाने में बेच आता और वहाँ से बहुत सारे डेकोरेटिव पीस लेकर आता और साथ ही अपने घर पर भी ऐसी चीजें बनाने की कोशिश करता। सोमू बहुत दिनों तक ऐसे ही मन लगाकर काम करता रहा। कुछ दिनों बाद अरे मालती, मैं क्या सोच रहा था कि मैं एक जमीन का टुकड़ा लेकर उस पर बांस की खेती शुरू करूं। तुम्हारा क्या कहना है? अरे हाँ, बहुत अच्छा सोचा है तुमने। फिर सोमू जमीन का टुकड़ा लेकर उस पर बांस लगा देता है और हर रोज जो भी बांस में काट कर लाता उनसे कुछ नई नई चीज बनाने की कोशिश करता। मालती ये देख, आज मेरी मेहनत रंग लाई। मैं कितने दिनों से कोशिश कर रहा था ये सब चीजें बनाने की। ये देख, आज मैंने ये बना ही लिया। ये तो बहुत ही सुंदर लग रही है। और फिर इसी तरह 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 की चीजें बनाने लगता है। सोमू अपनी बनाई हुई सभी चीजें गांव में बेचने लगता है। फिर बचे हुए अपने पैसों से एक दुकान खरीद लेता है। अरे आओ आओ, और बांस से बनी हुई सुंदर सुंदर चीजें ले जाओ। अरे भैया आओ आओ। सभी गांव वालों को सोमू की बनाई हुई बांस की चीजें बहुत पसंद आने लगी। अब सोमू खुद से नई नई चीजें बनाता और उसकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगी। कुछ ही समय में उसने और भी जमीन ले ली और गुड़िया को भी अच्छे स्कूल में भर्ती करवा दिया। अब हमारी गुड़िया भी बड़े से स्कूल में पढ़ने के लिए जाएगी।
वहीं दूसरी तरफ लाला उसे देखकर जलने लगा। ये कल का आया हुआ लड़का मेरी ही जमीन पर से बांस काटता था और अब खुद की जमीन ले ली और मेरी बराबरी करना चाहता है। मैं इसे बताता हूँ कि लाला से पंगा लेना अच्छा नहीं है। जग्गू, काका, इस 2 कौड़ी के आदमी की दुकान में आग लगा दो। ठीक है बॉस, हम आज ही रात को सारा काम कर देंगे। राका और जग्गू दोनों रात को जाकर सोमू की दुकान में आग लगा देते हैं। सोमू भाई, तुम्हारी दुकान में आग लग गई। क्या दुकान में आग लग गई? और आग बुझाने के लिए जाते हैं, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हाय, हमारा सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गए। अगर मेरी दुकान जल गई तो क्या हुआ? मेरा हुनर तो नहीं चला ना। मैं फिर से मेहनत करूंगा और इस बार और भी ज्यादा मेहनत करूंगा। अगले ही दिन सोमू अपने खेत में से सारे बांस काट लाता है। लगता है दुकान जलने के गम में बावरा हो गया है। फिर सोमू अपनी दुकान की जगह साफ करवाकर बहुत ही सुंदर बांस की दुकान खड़ी कर देता है और घर पर बची हुई चीजें दुकान में रख देता है। अरे देखो भैया, सोमू ने अपनी दुकान को कितना सुंदर बना लिया। हाँ भाई, ये तो पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही है। और फिर उसकी दुकान और भी ज्यादा चलने लगी। एक दिन गांव के कुछ आदमी सोमू की दुकान पर आते हैं। अरे भाई, क्या तुम हमें भी अपनी तरह ये बांस की चीजें बनाना सिखा दोगे? हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी मुझे और भी लोगों की जरूरत है। लाला इन सब बातों से बहुत ही ज्यादा जलने लगा। ये सोमू क्या साबित करना चाहता है? फिर एक दिन लाला उन आदमियों के पास जाता है। भाइयों, ये सोमू तुम्हें ठगने की कोशिश कर रहा है। तुम उसके झांसे में फंसकर जाओगे और वो तुम्हें कहीं का भी नहीं छोड़ेगा। अच्छा, ठगने की कोशिश कौन कर रहा है ये हमें भी दिखता है लाला। हैं? तुम्हें तो पता भी नहीं होगा कि मैं कौन हूँ। तुम कोई अंबानी की औलाद हो जो मैं तुम्हें याद रखूं? मैं तुम्हारे ही यहाँ काम करने वाला एक मजदूर हूँ, जिसे तुमने धक्के मार के निकाल दिया था। तुम्हारे निकालने के बाद हमें सोमू ने ही सहारा दिया और उसकी दुकान में काम पर रखा और हमें भी बांस की चीजें बनानी सिखाई। अब हमारा गांव बांस की चीजों के लिए पहचाना जाएगा, समझे? अरे भाइयों, इस लाला ने मेरे भी बहुत से पैसे खा रखे हैं। मारो इसे। हाँ, मारो इसे, इसने तो मुझे भी ठगा है। फिर सभी लोग मिलकर उसे मारने लगते हैं। बहुत जोर जोर से मारा सबने। सबके हाथ बांस काट काट कर बांस से भी कठोर बन चुके हैं। मेरी हड्डियां अब पूरी तरह जुड़ेंगी भी या नहीं पता नहीं। हाय राम, बहुत दुख रहा है। अब गलती से भी किसी से नहीं भिड़ूंगा। एक दिन सोमू की दुकान पर शहर से एक बहुत बड़ा आदमी आता है। अरे भाई, तुम्हारा ही नाम सोमू है? हाँ साहब, मैं ही सोमू हूँ। कहिए आपको क्या चाहिए? दीवार पर टांगने के लिए सामान या कोई बांस का लैंप, बांस की बोतल या कुछ और चीज? अरे नहीं भाई, मुझे ये सारी चीजें नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारी ये बांस की दुकान बहुत ही ज्यादा पसंद आई। क्या तुम मेरे लिए एक बांस का घर बना सकते हो? सोमू सुनकर बहुत खुश हो जाता है। उसके बदले मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। अरे हाँ साहब, क्यों नहीं, मैं आपका घर बना दूंगा। फिर सोमू ऐसे ही बांस के घर और अलग अलग तरह की चीजें बना कर बहुत ही अमीर हो गया। अब उसने अपना एक खुद का बांस का कारोबार खड़ा कर लिया था और चंदनपुर के लोगों को भी बांस का काम सिखाकर जगह जगह पर अपनी दुकान खोल लेता है।